आज मैं आपको शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी के बारे में बताऊंगी, जिसका वर्णन हमें दानियल नबी की पुस्तक में देखने को मिलता है। लगभग 600 ईसा पूर्व बेबीलोन के राजा ने बहुत से यहूदियों को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले आया, जिनमें दानियल और उसके 3 मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी थे। एक समय ऐसा हुआ कि राजा नबूकदनेस्सर ने सोने की एक मूर्ति बनवाई जो 60 हाथ ऊंची तथा 6 हाथ चौड़ी थी। उसने उसे बेबीलोन के प्रांत के तूरा नामक मैदान में खड़ा करवाया। तब राजा ने अपने सभी अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वो उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई थी। तब ये सारे लोग राजा की आज्ञा के अनुसार इकट्ठे हुए और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि हे देश देश के और जाति जाति के सब लोगों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई की आवाजों को सुनो तो तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करना, और जो कोई ऐसा ना करे वह आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। तो उस समय जैसे ही बांसुरी, नरसिंगा और सारंगी का शब्द सुनाई दिया तो जितने लोग वहां पर एकत्रित थे वे सभी लोग सोने की मूर्त के सामने झुक गए। लेकिन दानियल के मित्र शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो कि यहूदी पुरुष थे, उस मूर्ति के सामने नहीं झुके। तब उस समय कसदी पुरुष राजा के पास आए और कपट से उन तीनों की चुगली करने लगा। वो राजा से कहने लगे कि तूने तो यह आज्ञा दी थी कि जो मनुष्य सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने तो वहां गिरकर सोने की मूर्त को दंडवत करे, परंतु उन तीनों पुरुषों ने तेरी इस आज्ञा की कुछ भी चिंता नहीं की। तब नबूकदनेस्सर ने क्रोध और जलजलाहट में आकर यह आज्ञा दी कि इन तीनों पुरुषों को राजा के सामने हाजिर किया जाए। जब वे तीनों राजा के सामने आए तब राजा ने उनसे पूछा कि तुमने मेरी खड़ी कराई गई सोने की मूर्त को दंडवत क्यों नहीं किया? यदि तुमसे कोई भूल हुई हो तो अभी सारे बाजों का शब्द सुनो और गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो, तभी तुम बच पाओगे, अन्यथा तुम्हें धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? तब उन तीनों पुरुषों ने राजा से कहा कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें उस आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो हम तेरे देवता की उपासना करेंगे और ना ही तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त के सामने दंडवत करेंगे। यह सुनते ही राजा झुंझला उठा और उसने उन तीनों को उस आग के भट्टे में डालने की आज्ञा दी, और यह भी कहा कि उस भट्टे की आग को 7 गुना बढ़ा दिया जाए। तब राजा के बलवान पुरुषों ने उन तीनों को उनके मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिया। वह भट्टा बहुत ही धधकाया गया था, इस कारण जिन बलवान लोगों ने उन तीनों को आग के भट्टे में डाला था वे ही उस भट्टे की आंच से झुलसकर मर गए। तब हम लोग देखते हैं कि राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या हमने उस आग के बीच 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा से कहा, हाँ राजा, यह तो सच बात है। फिर राजा ने उनसे कहा, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वरीय पुत्र सा है। तब राजा धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास गया और उन तीनों से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, यहाँ निकल कर आओ। यह सुनकर
वह तीनों बाहर निकल आए और तब जितने लोग वहां इकट्ठे थे वे सब भी यह देखकर अचंभित हुए कि जिन रस्सियों से उनको बांधा गया था उसको छोड़ उन तीनों का कुछ भी ना जला। तब राजा कहने लगा कि धन्य है इनका परमेश्वर जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को बचाया। उसके बाद राजा ने आज्ञा दी कि देश देश और जाति जाति के लोगों में शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ भी निंदा ना की जाए। जो कोई ऐसा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा। तब राजा ने उन तीनों का पद अपने प्रांत में ऊंचा किया और उनकी प्रतिष्ठा की। अब हम यहाँ पर कुछ बातों को सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने परमेश्वर को छोड़ और किसी देवता की उपासना नहीं की और ना ही किसी मूर्त के सामने दंडवत किया। हमें भी अपने सच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर केवल उसी के सामने दंडवत करना है, चाहे परिणाम जो भी हो। हमें अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ना है और ना ही उसका स्थान किसी और को देना है। दूसरी बात हम यहाँ पर यह सीखते हैं प्रियो कि हमें अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए, जैसा उन तीनों का था। उनका विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमें धधकते हुए आग की भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है। वैसे ही हमें भी यह विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें हर विपत्ति और मुसीबत से बचाने में सक्षम है। वह हमारी सहायता के लिए स्वर्ग से उतर आता है और हमें बचाता है। तीसरी बात हम यहाँ पर यह सीखते हैं कि न सिर्फ परमेश्वर हमें बचाता है लेकिन हमारे विश्वास के कारण लोगों के बीच में उसकी महिमा होती है। जैसे राजा ने जान लिया कि इन तीनों का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, वैसे ही परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी महिमा को दिखाकर लोगों के सामने यह प्रकट करता है कि वही सच्चा और एकमात्र परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूँ कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी आपको समझ में आई होगी। ऐसी ही और बाइबल की घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।